नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत वक्त करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी भोपाल की हवा की सेहत सुधरने का नाम नहीं ले रही। शहर में लोग दिवाली की रात से भी ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 के पार ये पहुंच चुका है और भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में हवा बेहद खराब हो गई है, जहां AQI 310 पर पहुंचा है। टीटी नगर और पर्यावास परिसर इलाके की हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। पर्यावास परिसर के आसपास AQI 291, टीटी नगर इलाके में 277, शाहपुरा इलाके में AQI 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। भोपाल में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। वहीं कलेक्टर ने भोपाल के बिगड़ते AQI स्तर को देखते हुए वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि PUC ना होने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप पर PUC की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही। दिवाली गए, काफी दिन बीत गए, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हो रही। भोपाल में रहने वाले लोगों के सांसों पर संकट है, क्योंकि यहाँ की हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, खराब से बेहद खराब होती जा रही है। अंदाजा लगाइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंचता जा रहा है। अभी फिलहाल की बात करें तो भोपाल का जो ईदगाह हिल्स इलाका है, इसके साथ ही पर्यावास भवन के आसपास का जो क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों में AQI 300 के पार पहुंचा हुआ है। शाहपुरा इलाके में यही हालात है, जबकि टीटी नगर में 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ये हवा बेहद खराब है। अब जिला प्रशासन ने कमर कसी है और अब कोशिश ये की जा रही है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक भी ली है। ये निर्देश दिए गए हैं कि पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएं। सभी गाड़ियों की PUC अनिवार्य किया गया है। जिनकी PUC नहीं, उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंपों पर PUC उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑफर भी दिया गया है कि अगर आप गाड़ी की टैंक फुल कराते हैं, कार की टैंक फुल कराते हैं, तो PUC मुफ्त में होगी। ये कोशिशें हैं प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। PM 2.5 का लेवल मध्य प्रदेश के कई जिलों में बढ़ रहा है, लेकिन भोपाल की स्थिति चिंताजनक कंडीशन में है। यहां पर रात के समय की बात करें तो 370, 365 के आसपास कुछ क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सड़कों से उठने वाली धूलें हैं, क्योंकि बहुत सारी सड़कें खराब हैं। दूसरा, जो गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, ये दो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही हैं और एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चिंता का विषय है कि जो सांस के मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आकाश, नियंत्रण के लिए देखिए, यातायात के लिए तो आपने बताया। ऐसे में अगर हम बात करें, जो AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या किसी तरीके की और भी रणनीति, जैसे अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो कृत्रिम वर्षा पर भी विचार विमर्श चल रहा था, क्या राज्य में कुछ ऐसा भी देखा जा सकता है? देखिए, फिलहाल ऐसा नहीं है। भोपाल में फॉगिंग की जाती है और नगर निगम की जो टीमें हैं वो धूल के कणों को नीचे करने के लिए लगातार फॉगिंग करती है, लेकिन उस फॉगिंग से इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कुछ जगहों पर जहां ग्रीन शेड की जरूरत है, उसके जरिए भी प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं और तमाम जो अन्य प्रयास हैं जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम कर रही है। लेकिन ये प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, PM 2.5 का लेवल लगातार बढ़ रहा है। आशंका यह है कि कहीं भोपाल का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास ना पहुंच जाए। और अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में ही यह हवा वेरी पुअर कंडीशन में है। जो इंडिकेटर पोल्यूशन बोर्ड का है, उसमें वेरी पुअर कंडीशन यानी कि बेहद खराब स्थिति की हवा है। जो सांस हम भोपाल में खड़े होकर ले रहे हैं, ये बीमार करने वाली है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए और सांस के रोगियों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये बहुत बीमार हो सकते हैं।
आकाश, लोगों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए सांस लेने वालों के लिए सांस लेने में काफी दिक्कतें होना शुरू हो चुकी हैं और लगातार, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये हवा काफी खतरनाक होती है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त ना हो तो काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, सबसे जरूरी है एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले। एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं। अस्पतालों में पेशेंट्स भी बढ़े हैं, जो सांस संबंधी बीमारियां उसके पेशेंट, हार्ट से संबंधित पेशेंट और जो बुजुर्ग जिन्हें सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं, वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जरूर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आकाश, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार प्रदूषण पर नजर बनाए हुए है सरकार और प्रशासन। ऐसे में जरूरी है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाहर यदि निकलते हैं तो मास्क के बिना ना निकले, उससे थोड़ा तो आपको फायदा होगा, थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।